भोलेनाथ सदा साथ रहें। आज एक 30 वर्षीय महिला के हाथ का विश्लेषण करते हैं, लेकिन उससे पहले बताएँगे कि आपको इस चैनल पे महिलाओं के लिए ₹11 में हाथ का विश्लेषण करने की सुविधा उपलब्ध है। जिसको भी ज़रूरत हो वो अपना हाथ हमसे दिखा सकती हैं, कोई भी माता-बहनें जो भी अपना दिखा सकती हैं। अच्छा, अब इनके हाथ का विश्लेषण करते हैं। इन्होंने अपना प्रश्न पूछे हैं, संतान के बारे में प्रश्न पूछा है, सरकारी नौकरी के बारे में पूछा है, पूजा-पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और क्या मैं स्वयं अपने पैसों से मकान बना पाऊँगी? मेरा जीवन कैसा रहेगा शारीरिक, आर्थिक, मानसिक रूप से? मेरा काम होते-होते रुक जाता है, जैसे परीक्षा में 1-2 नंबर से रुक जाना, प्राइवेट कोई काम करती हूँ तो छूट जाना। किस क्षेत्र में मैं काम करूँ, नौकरी का प्रयास करूँ या ना करूँ? आइए इनका सवालों का जवाब देते हैं। पहली नज़र में देखने पर ये हाथ है। आप ये देखिए, ये हाथ आयताकार होता है। आयताकार हाथ वाले जो लोग होते हैं वो बौद्धिक रूप से तेज होते हैं, बोल-बोल के काम करना पसंद करते हैं, उनको शारीरिक मेहनत वाला काम नहीं करना चाहिए। मार्केटिंग हो गया, स्कूल में टीचर वाला काम हो गया या काउंसलर हो गया, इस तरह के काम आपको करना ज़्यादा सूटेबल है। और एक बात और है कि आपको काम करने के लिए सरकारी नौकरी का आपने पूछा था, तो सरकारी नौकरी का मुझे इसमें आपके हाथ में दिखाई नहीं दे रहा है। कोई भी योग ऐसा सरकारी नौकरी का नहीं दिख रहा है। आप ये है कि घर के पास ही कोई काम आप करिएगा, आप जहाँ पे रह रही हैं और बाहर आप निकल के जाएँगी तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये तो एक आपके सवाल का जवाब हो गया, घर के पास ही आप सफल हैं, नहीं बाहर आप निकलेंगी तो दिक्कत होगी। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने किसी को बताया कि आप घर के पास रह के काम करो या किसी-किसी के हाथ में होता है आपको घर से बाहर जाके काम करना है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते, बाद में उनको शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, अब आपकी उँगलियों पर आते हैं। सबसे पहले आपकी उँगलियों में हमने ये देखा कि उँगलियों के बीच में काफ़ी गैप है। कैसा भी हो तो विचारों में आपके स्थिरता नहीं है। आपके विचारों में एक रूपता, समरूपता जो बोलते हैं, आप कभी कुछ सोचती हैं, कभी कुछ सोचती हैं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसको दूर करना पड़ेगा। उसके बाद छोटी उँगली पर आते हैं। छोटी उँगली आपकी सूर्य की उँगली से काफ़ी नीचे है। जब इस प्रकार की उँगली होती है तो व्यक्ति क्या होता है, थोड़ा-सा बोलचाल भाषा तो ठीक होती है, लेकिन एक किसी पर विश्वास नहीं होता। अगर किसी को पैसा दिया, कोई भी प्लम्बर आ गया या फिर आपका कंप्यूटर ठीक करने वाला आ गया, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर से संबंधित कुछ भी कोई भी आया तो पैसा दिया तो यहाँ लिखो हमने पैसा दिया। ये मैंने खुद देखा है। मैंने ये चीज़ आप खुद भी आप महसूस करेंगी, आप खुद भी देखेंगी कि आपको जल्दी किसी पर विश्वास नहीं है। ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है और आपकी उँगलियाँ नीचे से मोटी हैं, तो थोड़ा-सा क्या होता है कि अपने अपने आराम के बारे में पहले सोचते हैं, बाद में दूसरों के बारे में सोचना। थोड़ा-सा ये ड्रॉबैक है, बाकी आप काइंड हार्टेड हैं, दयालु हैं, क्योंकि सारी उँगलियाँ जो हैं थोड़ा-सा बेंड हो रही हैं आपके गुरु पर्वत की तरफ और कहीं आपकी ये जो उँगली है ये थोड़ा-सा सूर्य की तरफ भी मुड़ रही है। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो निपुण होते हैं, जो भी काम करते हैं उनको बहुत जल्दी वो सीख जाते हैं। ये सारे अच्छे गुण होते हैं। लेकिन ये एक हाथ जो हमने देखा, ये कॉम्बो पैक होता है, जैसे कि आपका कुछ भी कई सारी चीज़ें मिली-जुली हैं। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब उसके बाद आपके उँगलियों ये जो ऊपर पोर बने हैं, ये आपकी इच्छाएँ पूरी होंगी, लेकिन काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी संघर्ष के बाद। अब आपके अंगूठे पर आते हैं। अंगूठा आपका लंबा है। जब अंगूठा लंबा होता है तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है। और यहाँ पर आप ये देखिए, यव का साइन बना है। ये यव के साइन बने हैं। ये छोटा-सा ये यव का साइन है, बीच-बीच में ये यव का साइन है, यहाँ से एक यव का साइन है। आपको सपोर्ट मिलता रहेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। ये आपके साथ और यहाँ पे जो आपकी ये इच्छा शक्ति वाला पार्ट है अंगूठे का, आपने मेरे वीडियो देखे होंगे, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये इच्छा शक्ति का पार्ट होता है। ये यहाँ पे ब्लंट है, कहने का मतलब ये है कि नुकीला नहीं है, थोड़ा-सा पॉइंटेड होता है, थोड़ा-सा आगे की तरफ निकला होता है। तो वो व्यक्ति क्या होता है, उसका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा होता है, वो जिस भी काम में लगता है तो काफ़ी कायदे से लगता है। हालाँकि आपके अंदर आपकी जो मस्तिष्क रेखा है, ये इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए सक्षम है, लेकिन मस्तिष्क रेखा का मैंने जब देखा था तो थोड़ा-सा गहरी है। तो वो जो अंगूठा और मस्तिष्क रेखा इस बात का इंडिकेट करता है कि आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है, वो थोड़ा वीक है। इसको आप सुधारिएगा। ये अपने व्यवहार से, अपने ऊपर मेहनत करने से सुधरेगा। उसके बाद आपके ऊपर ये इच्छा शक्ति के पार्ट पे ये आड़ी रेखाएँ हैं। मन में इच्छा में नानुकुर की भावना रहती है। ये सारी बातें आपके साथ बनी होंगी कि हमारा आज मन ये काम करने का नहीं है या वो काम करने का नहीं है, ना वाला हिसाब ज़्यादा रहता है। अच्छा, आप तर्क शक्ति के पार्ट पर आते हैं। तर्क शक्ति का पार्ट आपका काफ़ी लंबा है। ये तर्क शक्ति का पार्ट लंबा है और इस पे भी ये आड़ी रेखाएँ हैं। थोड़ा-सा अपने आप को सँभालिए। आपका जो हमने डेट ऑफ बर्थ में देखा या हाथ में अभी भी देखेंगे तो हाथ थोड़ा-सा लालिमा लिए, पैसे के लिए तो अच्छा है। पैसा रुपया रहेगा आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो आपका ये तर्क शक्ति में कुतर्क की भावना आती है, बहस करने वाली चीज़ है। आपका स्वभाव भी गर्म है, तेज़ है। अभी हम आपको दिखाएँगे यहाँ पे ये ट्रायंगल बना, तो
बताया ना कि पैसे रुपए का, ये पैसे रुपए को भी बताता है कि आपके पास पैसा रुपया होगा, लेकिन ये स्वभाव को भी बताता है कि स्वभाव में आपके गर्म मिजाजी है, तेजी है, ये थोड़ा सा आपको सुधारना पड़ेगा। अच्छा, अब उसके बाद हम पर्वतों पर आते हैं। पर्वतों पर आने के सबसे पहले हम देखते हैं बुध का पर्वत। बुध का पर्वत दबा हुआ है, ये यहाँ से दबा है और ये यहाँ से भी दबा है। तो ऐसे में होता क्या है कि व्यक्ति अपने मन की बात नहीं कह पाता। गुस्सा आपके अंदर है, बातचीत करते हैं, काइंड हार्टेड हैं, दयालु स्वभाव है, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है कि अपने सही समय पे सही बात ना कर पाना, इसको ये बोलते हैं। सही समय पे सही बात नहीं कर पाते हैं, प्लस ये उंगली काफ़ी नीचे है, तो आपकी याददाश्त जो होती है वो थोड़ी सी कमज़ोर टाइप की होती है। कमज़ोर इन द सेंस सामान कहाँ रखा है। आप अगर ऐसा किसी से, कोई होता है जिसकी उंगलियां यहाँ तक आती है, तो उससे पूछो तो एक छोटा सा भी चिट कागज़ का कोई भी होता है वो निकाल के दे देता, हाँ यहाँ पे ये रखा है। एक सलीके से रखने का होता है, मनी मैनेजमेंट अच्छा होता है। ये थोड़ा सा ड्रॉबैक आपके अंदर पूरे बुध की उंगली से दिखा रही है, क्योंकि बुध का संबंध मस्तिष्क से होता है। मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत अच्छी है, तेज तर्रार है, जिस भी काम को आप 5 मिनट खाली नहीं बैठ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कुछ पॉजिटिव हैं, तभी मैंने शुरुआत में कहा था कॉम्बो पैक वाला जैसा होता है, उस तरह का हाथ है। अब उसके बाद आपके सूर्य पर्वत पर आते हैं। सूर्य का पर्वत यहाँ से थोड़ा सा ये दबा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये दबा हुआ है। तो सूर्य के पर्वत दबा होने से सूर्य के पूरे फल नहीं मिल पाते हैं। हालांकि आपका मूल जो हमने देखा है आपकी डेट ऑफ बर्थ में पिता का प्रभाव ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी सूर्य का पूरी तरह से प्रभाव न मिल पाना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात होती है। ये दबा हुआ पर्वत इस बात को इंगित करता है। और यहाँ पर थोड़ा सा आपकी ये जो रेखा है यहाँ से निकली और ये मंगल क्षेत्र की तरफ चली गई है। हार्ड वर्किंग को दिखाती है कि आपको मेहनत से काम करना, क्योंकि सूर्य और मंगल का ये मेल हो जाता है। जब आदमी खूब मेहनत करता है तब उसे जाके कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है, प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ ना कुछ उसको मिलता ज़रूर है। ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं। थोड़ा सा इस पर भी आपको मैं उपाय दूंगा, इस पर थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा अपने सूर्य पर्वत को सही करने के लिए। अब उसके बाद शनि के पर्वत पर आते हैं। शनि का पर्वत बिल्कुल ठीक है, सपाट है। शनि के पर्वत पर ज़्यादा कोई ऐसी दिक्कत नहीं। हाँ, यहाँ पर एक आपका ये ट्रायंगल बना है, 4 भुजाएं हैं, तो इसको ट्रायंगल का चतुर्भुज बना है, स्क्वायर बना है। तो आपका ये क्या होता है, ये आपके आने वाली आपदाओं से, मुसीबतों से ये रक्षा करता है। ये बना होना, क्योंकि ये बहुत ही लाइट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बड़ा लाइट सा ये बना है, यहाँ पे डार्क लाइन है। जब इस प्रकार का ट्रायंगल बना होता है तो व्यक्ति को आपदाओं से, मुसीबतों से रक्षा करता है। ये अच्छा होता है। ये हाथ में शनि पर्वत के नीचे ये साइन होना। अब उसके बाद आपके बृहस्पति के पर्वत पर आते हैं। बृहस्पति का पर्वत काफ़ी उठा हुआ है। आप पूजा पाठ करती होंगी, मन नहीं लगता है, ये बात सही है। ये बृहस्पति का पर्वत जिसका भी उठा होता है, अब हम अगर एक शब्द में कहें तो ये आडंबर वाला होता है। अगर ज़्यादा दबा है तो वो नास्तिक होता है, उसको पूजा पाठ में मन नहीं लगता है। और ज़्यादा अगर उठा है ये पर्वत तो क्या होता है, व्यक्ति पूरा दंडवत लेट जाएगा भगवान के सामने, लेकिन मन में भगवान के प्रति श्रद्धा कम रहती है, उतना उस हिसाब से नहीं रहती है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत है। इसको आप चाहे 5 मिनट ही करिए पूजा पाठ। भगवान कभी नहीं कहते मेरी पूजा करो। आपके लिए मैं उपाय बताऊंगा, कुछ बातें बताऊंगा, उसको आप करिएगा, उससे आपको रिलैक्स मिलेगा। और उसके बाद अब आते हैं मंगल के पर्वत पे। मंगल का पर्वत आपका काफ़ी अच्छा उठा हुआ है, सपाट है, एनर्जी लेवल आपका अच्छा है। ये मंगल के पर्वत से पता चल रहा है। ये शारीरिक शक्ति के लिए भी अच्छा होता है, साहस के लिए भी अच्छा होता है। थोड़ा सा स्वभाव में गर्मी होती है। जो हाथ का कलर देख के, हाथ का आपका रंग जो है वो पैसे के लिए, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था, गुलाबी रंग का हाथ है, ये पैसे के लिए अच्छा होता है। पैसा अपनी तरफ अपने आप आकर्षित होता है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत कर्म तो करना पड़ता है, मेहनत तो करनी पड़ती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अब मंगल का पर्वत आपका अच्छा है। शुक्र का पर्वत भी होता क्या है, शुक्र का पर्वत आप मेरे रील या शॉर्ट देखते होंगे तो हम छोटी छोटी बातें उसमें बताया करते हैं कि ये शुक्र का पर्वत यहाँ पे ये कम जगह लिए। जब कम जगह लिए होता है तो व्यक्ति के अंदर क्या होता है, सहयोग की भावना खत्म हो जाती है, कम होती है। दूसरों की सहायता करने की जो एक भावना होती है वो चीज़ थोड़ी सी कम होती है। और एक बात और होती है, थोड़ा सा शादी ब्याह वाला जो वैवाहिक जीवन होता है उसमें शुक्र बहुत ही ज़्यादा रोल निभाता है। वंश वृद्धि के लिए शुरुआत तो शुक्र का मतलब क्या है, बीज से होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके शुक्र से पर्वत से पता चलती हैं। तो शुक्र का पर्वत थोड़ा सा कम है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कतें आपको आ रही हैं। इसका भी मैं उपाय दूंगा आपको। जो भी डॉक्टर का सलाह है वो तो करनी है, और साथ में जो उपाय बताएंगे वो भी आपको करना है। उसके बाद चंद्र के पर्वत पर आते हैं। चंद्र का पर्वत बिल्कुल आप ये काफ़ी अच्छा है, फ्लैट है और साफ़ सुथरा है। तो माता से ऐसे लोगों की काफ़ी अच्छी बनती है, लेकिन ज़्यादा उठाव लिए हुए, उभार लिए हुए, तो योजनाएं ज़्यादा बनाते हैं। मन में योजनाएं चला करती हैं, हमें ऐसा करना, हमें वैसा करना, कार्य रूप नहीं हो पाता, मतलब मन चलता रहता है। ये सारी चीज़ें चंद्र के पर्वत से दिखाई देती है। निर्णय क्षमता अच्छी होती है क्योंकि बिल्कुल साफ़ सुथरा है। यहाँ पर केतु का पर्वत थोड़ा उभरा हुआ है, उठा हुआ है। ये भी चंद्र का होता क्या है कि आपका ये चंद्र का पर्वत है,
ये शुक्र का पर्वत है, और यहाँ पे आप मंगल है, तो बीच का जो स्थान ये हो गया ना, ये राहु का हो गया, ये केतु है हमारा। केतु भी आप देखिए तो उठा हुआ है, तो ये बच्चों का कारक होता है, गूढ़ रहस्य का कारक होता है, कोई भी आपको घूमने फिरने का कारक होता है केतु। तो ये थोड़ा सा उभरा हुआ है। हमें ऐसा लगता है जो जीवन रेखा आपकी हमने ये देखी है, इसमें कि बचपन में आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा शारीरिक रूप से। ये बीमारी को बताता है, धन की कमी के संकेत को देता है। लेकिन जब मैंने यहाँ पर आपके हाथ में एनालाइज़ किया तो मुझे कुछ शरीर से संबंधित रोगों को, समस्याओं को आपको झेलना पड़ा होगा। ये सारी चीज़ें इससे पता चलती है। अब आपके बाहरी मंगल पर आते हैं। बाहरी मंगल आपका अच्छा उठा हुआ है, तो ये आप जब किसी से मिलती हैं तो जब ऐसे तो हर एक से तो मिलना नहीं होता, जिससे भी मिले तो थोड़ा खुल के मिलते हैं, स्वेच्छा से मिलते हैं। ये सारी चीज़ें, एक आदमी होता है अपने आप को बचा के रिजर्व नेचर वाला होता है, वो चीज़ यहाँ इस मंगल से हमें नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा, अब उसके बाद आपकी रेखाओं पर आते हैं। सबसे पहले आपके हृदय रेखा पर आते हैं। हृदय रेखा यहाँ से निकलकर आपके बृहस्पति और शनि की उंगली के बीच में गई है। इस प्रकार के लोग कंफ्यूज रहते हैं थोड़ा सा दुनियादारी के मामले में, और चालाक होते हैं, इनको कोई मतलब बेवकूफ़ नहीं बना सकता। कंफ्यूज रहते हैं, ये बात सही, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ में मैंने देखा था मंगल और शनि का मेल, मंगल और राहु का मेल ज़्यादा है, तो मंगल राहु को कंट्रोल करता है। ये जितनी भी आपकी समस्याएं चल रही, जैसे कि आपने लिखा नौकरी करते हैं, छूट जाती है, और आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये सारा ये राहु का क्षेत्र है। ये मंगल बाहरी है, ये आपका अंदरूनी मंगल है, ये राहु का क्षेत्र। राहु के क्षेत्र पर देखिए कितनी सारी कटी फटी रेखाएं। आपकी भाग्य रेखा भी धूमिल। अभी हम उस रेखाओं पर आते हैं, तो सारा आपका दिमाग यहाँ पे विचारों में अस्थिरता है। राहु की वजह से आप एक विचार पे टिक नहीं पाती हैं। ये सारी चीज़ें राहु से समझ में आती हैं, ये सारी दिक्कतें यहाँ से। और हृदय रेखा जब इधर बीच में चली जाती है तो थोड़ा सा व्यक्ति कंफ्यूज रहता है दुनियादारी के मामले में। और एक हृदय रेखा का शाखा आपकी यहाँ से निकल के ये नीचे जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा में मिल जाती है। जब ये, इसको अंदरूनी मंगल भी कहेंगे, यहाँ से आप ये देखिए, ये यहाँ से निकली रेखा और ये यहाँ से नीचे की तरफ चली गई, क्रोध को बताती है। जैसे हमने कहा गर्म मिजाज हो गया आपका, थोड़ा सा क्रोध, घर में किसी से नहीं पटरी खाती कोई एक सदस्य ऐसा होता है, क्योंकि हृदय से जुड़ा कोई ना कोई सदस्य होता है जो घर में लड़ाई झगड़े का कारण होता है। ये अपने आप को थोड़ा सा आपको काबू में रखना पड़ेगा। इसके लिए भी उपाय दे देंगे, तो आप उसको करिएगा। आपको एक चीज़ मैंने और देखी, आपकी जो ये रेखा है, आप ये देखिएगा, बृहस्पति की रेखा, उंगली, और ये ऊपर से आप नीचे देखिए, ये थोड़ा सा बड़ी हुई है, ये आगे की तरफ निकली हुई है सूर्य रेखा से। जब ये रेखा इस तरह से फॉर्मेशन पे बनती है तो व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा शासन करने की इच्छा होती है और ईगो प्रॉब्लम आती है। उस रेस्पेक्ट का भूखा होता है, कैसे भी रेस्पेक्ट चाहिए, गिफ्ट दे के, आदर मतलब फुसला के, कैसे भी उसे थोड़ा सा रेस्पेक्ट की ज़रूरत होती है। तो इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने गुस्से पे काबू रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपकी ये हाथों से पता चलती है। अब आपके मस्तिष्क रेखा पर आते हैं। मस्तिष्क रेखा इस हाथ में सबसे अच्छी रेखा है, जो यहाँ तक गई है। मस्तिष्क रेखा इतनी लंबी होती है तो व्यक्ति निपुण होता है किसी ना किसी काम में, क्योंकि आपकी उंगलियाँ जो हैं ये पीछे की तरफ निकली हैं। यहाँ पे आप ये देखिए थोड़ा सा उठी हुई हैं, और ये उंगली पीछे की तरफ है। आपको एक सिम्टम, एक लक्षण ये है, दूसरा लक्षण ये है, एक साइन ये, एक साइन ये, कि आप किसी ना किसी चीज़ में माहिर हैं, चाहे वो यहाँ पर आपने सीखा हो या फिर आपने नेचुरल आपके साथ हो। जो भी आपके पास स्किल है, जो भी जैसा भी स्किल है, वो आपको फ़ायदा देगा। ये है, आपको उस पर काम करना है, घर के पास ही बैठकर आपको उस पर काम करना है। क्योंकि यहाँ पर एक ये ट्रायंगल का भी साइन है, ये भाग्य रेखा से मिलकर बना है। हालांकि ये शुरुआत में बड़ी दिक्कत देता है, भाग्य बढ़ने में पारिवारिक समस्याएं होती हैं, और जीवन का जो शुरुआती समय होता है बहुत समस्याओं से घिरा होता है। भाग्य रेखा भी धूमिल है थोड़ी सी, जो आप कह रही हैं कि थोड़ा सा काम आगे करते हैं फिर छूट जाता है। भाग्य रेखा पे आप देखिए कितनी सारी कटी लाइनें हैं, कितनी सारी कटी लाइनें। तो कहाँ से भाग्य रेखा साथ देगी? भाग्य जब साथ नहीं होगा तो आगे आदमी कितनी भी मेहनत करता रहे। हालांकि पैसे की कमी नहीं है, कोई ऐसी भी समस्या नहीं है कि आपको जो बहुत ज़्यादा सोच में आप पड़ जाएं, फिर भी उसके बाद भी मैं ये आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा स्किल है जिससे आप अपने आप को आगे बढ़ा सकती हैं। एक साइन ये, दूसरा साइन ये, तीसरा उंगलियों पर मैंने देखा कि पीछे की तरफ है, तो व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत होती है। तो तीन चीज़ें आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सहायक हैं। ऐसा नहीं कि आप कहीं से कमज़ोर हैं। पहली बात तो निगेटिव जो विचारधारा है मन में, उसको आप हटा दीजिए। जो ये मंगल के पर्वत पे ये काफ़ी आड़ी रेखाएं हैं यहाँ पे, तो व्यक्ति के अंदर जो है थोड़ा सा नकारात्मक विचारों को ज़्यादा लाती हैं। इसलिए हमने कहा आप अपने जो मन में नकारात्मक विचार हैं उनको आप हटाइए। उसके बाद अब आपके जीवन रेखा पर आते हैं। जीवन रेखा आपकी यहाँ शुरुआत से आपका जीवन यहाँ पर थोड़ा सा कमज़ोर रहा है,
आपका जीवन अभी तक जो भी है, आपने परेशानियों को शारीरिक रूप से, हम ज़्यादा ये कहेंगे, आपने दिक्कतों को सहा है, तभी आपने शायद स्वास्थ्य के लिए पूछा है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी रेखाएँ कटी हुई हैं। कोई रेखा यहाँ से कटी है, कोई यहाँ से आपको दे रही है और रेखा मोटी है, तो थोड़ा-सा शरीर से संबंधित दिक्कतों को बताती है जीवन रेखा। और आपके 30 वर्ष की उम्र में आपने हमसे संतान के लिए पूछा था, संतान के लिए पूछा था। हम आपको ये बताएँगे कि संतान का समय हमें अभी, आपके हस्बैंड की भी मैंने डेट ऑफ बर्थ से देखी थी। संतान के योग के लिए आपको तीर्थ स्थान पर जाना पड़ेगा, परमात्मा के घर पर। कहने का मतलब परमात्मा हर जगह है, आपके अंदर, हमारे अंदर, कण-कण में है भगवान। लेकिन भगवान का भी कोई एक निवास होता, नहीं तो इतने लोग कुंभ में क्यों नहा रहे होते? कहते हैं यहीं पे गंगा जी बह रही हैं तो हम यहाँ नहा लें, या कहीं पे भी आदमी नहा सकता है। तो आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि हम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, साल भर में हमें जाना है किसी भी तीर्थ स्थान पे। आप ये थोड़ा-सा करिए, एक शेड्यूल बना लीजिए, पर वहाँ तीर्थ स्थान पे जाके, और मन से जाइए, पिकनिक के उद्देश्य से नहीं जाना है। निश्चित परिवर्तन मिलेगा आपको, निश्चित परिवर्तन मिलेगा। उसके बाद हमें एक पॉजिटिव रेखा दिखाई दे रही है। आप कोशिश करिए, थोड़ा-सा आपके साथ अच्छा होगा संतान के लिए, ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। उसके बाद आपका हाथ पे और आते हैं, तो हम ये देखते हैं कि आपकी जो यहाँ पे भाग्य रेखा यहाँ से लेके थोड़ा-सा धूमिल चल रही है, ज़्यादा डार्क शेड में नहीं है, लाइट है, तभी तो काम नहीं मिलता। काम मिलता है तो काम छूट जाता है, और काफ़ी सारी रेखाएँ काट रही हैं। जब इस प्रकार का बना होता है तो आदमी कितनी भी मेहनत करे, हम समझ सकते हैं, वो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि जो भी काम करते हैं वो सारी चीज़ें नहीं आती। एक चीज़ और है, हमने कहा था ना आपसे कि ये राहु का क्षेत्र है, राहु के क्षेत्र पे ये ट्रायंगल आ रहा है। ये जब ट्रायंगल इस तरह का आता है तो व्यक्ति, राहु क्या होता है? हमारा सर, और ट्रायंगल हारने नहीं देता है। तो जो मन में है वही ज़बान पे रहता है। आप थोड़ा तेज़ बोलती होंगी, जो मन में होता होगा आप फट से कह देती होंगी, ये सारी चीज़ें आपके साथ रहती होंगी। इन चीज़ों पर आपको काम करना पड़ेगा, थोड़ा-सा अपने आप को रोकना पड़ेगा, अपने ऊपर मेहनत आपको ज़्यादा करनी है। क्योंकि जब बृहस्पति की उंगली है इस तरह से, आप क्या होता है, जैसे बृहस्पति का पर्वत उठा हुआ है और बृहस्पति की उंगली आगे बढ़ी है, तो आप जैसे किसी शादी ब्याह में खाना खा रहे हैं, अकेले खाना खा रहे हैं, और कोई आया, पूछा कैसे हैं, तो एक प्लास्टिक की हंसी के साथ कहा हाँ ठीक है, और उसके बाद अपना टाल के निकल गए। मतलब ज़्यादा किसी से घुलने मिलने वाली चीज़ नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हाथ पे मैंने यहाँ पर आपके खड़ी रेखाओं की संख्या नहीं देखी कि आपका फ्रेंडली स्वभाव को मैं कह सकूँ कि आपका स्वभाव फ्रेंडली है। एक तो आप किसी पे जल्दी विश्वास नहीं करती हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो दिक्कत देती हैं समाज में रहने के लिए। इन चीज़ों को आपको, इसीलिए मैंने कहा आपको अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं। और भाग्य रेखा आपकी थोड़ा-सा यहाँ पे करीब, ये भाग्य रेखा आपकी 35 वर्ष के बाद, हालाँकि अभी कुछ अच्छा होने वाला है, अभी चल रहा है 2025, 2026, तभी मैंने कहा आप थोड़ा-सा तीर्थ स्थान में जाइए। ये सारी रेखाएँ सर्वाइव करने की है। होता क्या है कि आप सर्वाइव करेंगी। एक रेखा हमें, जैसे कि हम बताते हैं, आपने और भी वीडियो में देखा, ऊपर रेखा जाती तो ऑफशूट होता है, कोई बड़ी इच्छा पूरी होती है, छोटी-छोटी इच्छाएँ पूरी होती हैं, उपलब्धियाँ, छोटी-छोटी उपलब्धियाँ मिलती हैं। जब इस तरह की रेखाएँ निकलती हैं, इस तरह की, तो व्यक्ति सर्वाइव करता है। आपके में, आप ये देखो, ज़्यादातर आपके में ये रेखाएँ निकल रही, तो आप सर्वाइव कर रही हैं। यहाँ पर आपको कोई एक, हमने ये देखा इस जगह एक ट्रायंगल बना, ये आपकी जीवन रेखा निकल रही है, ये आपका एक ट्रायंगल निकल रहा है, इसमें बीच में डॉट है, और ऊपर से एक रेखा यहाँ पर आके मिल रही है। जब इस प्रकार की रेखा है तो आप ये 32 वर्ष से लेकर 36 वर्ष तक कोई ऐसी दिक्कत है जिसको आपको फेस करना पड़ेगा। ये यहाँ पर आपको बहुत ही छोटे से उसमें दिखाई दे रहा होगा, ये लाइन यहाँ से निकली और ये बहुत ही छोटा सा ट्रायंगल है, और यहाँ पे एक डॉट है। इसको, ये ट्रायंगल जो ये स्क्वायर बनता है ना, ये तो अच्छा होता है, ये बाहर की, घर से बाहर की कोई प्रॉब्लम है। अगर ये इस तरफ बना होता तो हम कहते घर की प्रॉब्लम है, लेकिन ये घर से बाहर की कोई प्रॉब्लम है जिसको आपको फेस करना पड़ेगा। अब एक बात और आती है, आपका जो शादीशुदा जीवन है वो मैंने देखा था थोड़ा-सा, यहाँ पे ये लाइनें पार्टनर की होती हैं, लाइफ पार्टनर हो या फिर वो बिज़नेस पार्टनर हो, कोई भी हो, तो यहाँ लाइफ पार्टनर से ही मतलब आता है। तो जब इस तरह की लाइनें होती हैं तो इस समय कुछ खटपट, थोड़ा-सा खींचातानी होती है, क्योंकि हृदय रेखा पर जब इस प्रकार का त्रिभुज होता है जो थोड़ा चौड़ा होता है, तो वो समस्याओं को ज़्यादा गहरा करता है, क्योंकि हृदय रेखा पर है। और उसके बाद ये आपका इसलिए थोड़ा-सा अच्छा है क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर एक चतुर्भुज बना है, ये स्क्वायर बना है, इसलिए आपका जीवन, जो शादीशुदा जीवन है, वो बढ़िया चल रहा है। जैसा भी है आपका ये समय अच्छा चल रहा है, ये बचाए हुए हैं, ये सारी चीज़ों को बचाए हुए हैं। उसके बाद आपके
ये जो रेखाएं हैं, ये कुछ अभी आप इन्वेस्टमेंट करेंगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप तीर्थ स्थान पे जाइए, कुछ मंत्रों को मैं बताऊंगा, उनका आपको जाप करना पड़ेगा, कुछ अच्छा होने वाला है। थोड़ा सा आपको उपाय देंगे, उन उपायों को आप शिद्दत से करना, क्योंकि सारा जो काम है वो शुक्र पर्वत का है। आपके हस्बैंड की जो डेट ऑफ बर्थ आपने दी, उसमें भी मुझे शुक्र की कमी दिखाई दी। तो शुक्र मेन होता है आगे बढ़ाने के लिए। एक बात और है, मैंने आपके मणिबंध को देखा था, घर में आप किसी भी पंडित को बुलाकर थोड़ा सा पितृदोष का उपाय करवा लीजिएगा। पितृदोष का उपाय करवा लीजिएगा, ये ज़रूरी है। हवन वगैरह होता है, और नहीं तो कुछ दान वगैरह होता है, वो मैं बताऊंगा, तो वो आप करिएगा। ये सारी समस्याएं आपकी तो कुछ हद तक दूर होंगी। और आपका जो और भी क्या सवाल थे आपके, कष्टकारी जीवन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप हिम्मती हैं। भाइयों का और पिता का प्रभाव ज़्यादा रहा है आपके जीवन पर, ऐसा मुझे दिखाई देता है। और एक बात और है, जितना भी आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न है, वो सब राहु की वजह से है। जो भी आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न है, सारा कुछ राहु की वजह से है। इसके लिए आपको मेडिटेशन सबसे ज़्यादा, पूजा पाठ हमने अभी कहा था आपको बताएंगे, तो हम आपको यही बताते हैं। मेडिटेशन आप चाहे 20 मिनट करिए सुबह, और शाम को 20 मिनट कोई संस्था आसपास देख लीजिए, जुड़ जाइए। मेडिटेशन करने से आपका जितना भी, आप खुद देखिएगा ये रेखाएं मिटने लगेंगी। आप एकदम से नहीं मिटेंगी, 6 महीने 8 महीने साल भर लग जाएगा। आपका विज़न क्लियर होने लगेगा, आपका विज़न क्लियर होने लगेगा, स्थिरता आने लगेगी विचारों में, ये सारी चीज़ें आपके साथ अच्छी होने लगेंगी। आप आदर्शवादी हैं, कहने का मतलब ये है, आपने जैसे ये रेखा और ये रेखा के बीच में सीधी रेखा है, इसको कहते हैं कि हम जिस लाइन पे चल रहे हैं, जैसे परिवार में हमारे यहाँ सकट की पूजा, करवा चौथ, दिवाली, इस तरह की पूजा मनाई जाती है, तो हमने उस कल्चर को आदर्श बना लिया कि हम अपने आदर्श पे ही चलेंगे। और जब ये रेखा बड़ी होती है तो व्यक्ति बुद्धिमान तो होता है, ये बात तो सही है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं एकाकीपन, क्योंकि ये लाइन नीचे से है निकल रही, रहना ही पड़ता है, वो हो ही जाता है। गुस्सा आपको बताए, थोड़ा सा आपके अंदर गर्म स्वभाव है, और जैसे कि यहाँ पे ट्रायंगल बना है राहु के क्षेत्र में, तो जो मन में है वही ज़बान पे है। आप सारी उंगलियां बृहस्पति की तरफ हैं, आप कोमल हृदय की हैं, दानी हैं, वो सब चीज़ है, लेकिन बाहर से नहीं दिखाई देता। हम तो ये देख रहे हैं ना कि आपका जो स्वभाव है वो अंदर से सॉफ्ट है। और एक बात और है, आप पूजा पाठ में मन नहीं लग, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आपको बताया कि राहु की वजह से दिक्कत होती है। अब उसके बाद हम आपके सवालों पर आते हैं। आपके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ पे वो भी क्या है, वो भी काइंड हार्ट, दयालु स्वभाव के हैं, मस्त मौला हैं। वो इस तरह हमने एग्जाम्पल भी लिखा, बिना एग्जाम्पल के हम समझा भी नहीं पाते हैं। अगर दरवाजे में कुंडी लगी है या ना लगी है, उनको मतलब नहीं हो, कहीं अपनी धुन में निकल जाए, इस तरह का हमने उनकी डेट ऑफ बर्थ में देखी है। शुक्र का उपाय दोनों को करना है। दोनों आप थोड़ा सा कंजूस, आप कहेंगे पैसा खर्चा करने में, आप थोड़ा सा, दोनों के साथ वही है, लेकिन उनके साथ ये है कि पैसा खर्चा कर देते हैं, कहाँ खर्चा करना है कुछ नहीं पता। पैसा खर्चा हो गया, जेब में पैसा है, तो थोड़ा सा ये उनके साथ समस्या रही होगी। कन्फ्यूज़न उनको भी रहता है, क्योंकि उनका भी थोड़ा सा दिमाग में कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना, कंफ्यूज वो भी हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न उनके में, क्योंकि राहु का प्रभाव हमें दिखाई दिया। हम तो जो भी बताएंगे वो गणित के हिसाब से बताएंगे। और ये आपके हस्बैंड को भी, अब हमें नहीं मालूम कि आपका क्या है, थोड़ा सा अगर पैतृक स्थान पे ज़्यादा रहेंगे तो आपको सफलता ज़्यादा रहेगी, शरीर से संबंधित दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आपका, मेरे ख्याल से मैंने सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करी है, और आपको पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।